नमस्कार, आपका मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। आज की हिंदी कहानी का शीर्षक है अपने सपनों का घर। ये जीवन की एक कड़वी सच्चाई है। आइए कहानी शुरू करते हैं। अर्जुन अपनी पत्नी तथा अपनी माताजी के साथ एक बहुत ही सुंदर घर में रहा करते थे। अर्जुन के पिताजी एक फौजी थे, जो एक जंग में लड़ाई लड़ते हुए शहीद हो गए थे। अर्जुन के पास अच्छे खासे घर और पैसे थे, लेकिन उसके पिताजी के शहीद होने के बाद उसका घर बस उसके पिताजी के पेंशन से ही चला करता था। अर्जुन शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा नाकामयाब और बेरोजगार लड़का था। क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी फौजी थे, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। इसलिए अर्जुन पर भी ज़्यादा दबाव नहीं था और उसने अपनी पढ़ाई और करियर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया। जब उसके पिताजी की मृत्यु हो गई तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था, लेकिन फिर भी वह कोई भी काम नहीं करता था, ना ही किसी प्रकार की जॉब को करने के लिए राजी था। वह पढ़ाई लिखाई भी ज़्यादा नहीं किया करता था, क्योंकि उसके पिताजी तो जब जॉब करते थे तब तो बॉर्डर पर तैनात रहते थे और माताजी इतने प्यार से रखती थी कि उसे मारने पीटने का मन ही नहीं करता था। इस कारण से प्यार दुलार की वजह से उसे ज़्यादा पढ़ाई करने नहीं बोला गया और ना ही उसने खुद किया। पिताजी की मृत्यु के बाद उसकी माताजी हमेशा से ही अर्जुन को बोलती थी कि बेटा, कोई ढंग का काम कर लो जिससे तुम्हारा जीवन गुजर बसर सही से हो जाएगा। पेंशन के पैसों से कितने दिन जिंदगी चलेगी? अगर पेंशन बंद हो गया तो तुम्हें जीवन जीने में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस कारण से मैं कह रही हूँ कि तुम जल्दी जल्दी अपना कोई काम शुरू कर लो, नहीं तो तुम्हें बाद में फिर पछताना पड़ेगा। अर्जुन इतना ज़्यादा आवारा हो चुका था कि वो अपनी माँ की बात नहीं मानता था, ना ही अपनी पत्नी की बात। उसकी पत्नी ममता भी दिन में कई कई बार बोला करती थी कि कोई अच्छा सा काम कर लीजिए, लेकिन अर्जुन सुनने का नाम ही नहीं लेता था। अर्जुन चाहता था कि जैसे अभी उसकी जिंदगी पेंशन के पैसों से गुजर रही है, आगे भी उसकी पैसों से उसकी तरह से गुजरेगी। क्योंकि उसके पिताजी की सरकारी नौकरी होने के कारण वह उसके गांव में उसका एक बहुत अच्छा और बहुत सुंदर घर था, जिसमें वह रहा करता था और अभी वह पेंशन के पैसे से अपना गुजर बसर आराम से कर रहा था, तो काम करने की क्या जरूरत थी। एक दिन अर्जुन की माँ की तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत खराब होने के बाद ममता, मतलब कि अर्जुन की पत्नी, उन्हें डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए तैयार हो रही थी। वैसे ही घर में अर्जुन प्रवेश करता है। तभी ममता कहती है कि माता जी की तबीयत खराब है, जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले चलो। तब वह जल्दी जल्दी एक अच्छे डॉक्टर के पास अपनी माँ को ले जाता है और वहाँ उनका इलाज करवाता है। अर्जुन की माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी कि वो 4 से 5 दिन हॉस्पिटल के बेड पर ही रही और अंत में उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। जब अर्जुन की माँ की मृत्यु हो गई, उसके बाद जैसे ही वह अपनी माँ के पार्थिव शरीर को अपने घर ले जाने का प्रयास करने लगता है, तभी डॉक्टर कहता है, इसमें बहुत सारे खर्चे हुए हैं और एक ऑपरेशन भी हुआ है। इस मरीज के शरीर को ले जाने से पहले तुम्हें हॉस्पिटल के पूरे बिल को चुकाना पड़ेगा। तभी अर्जुन हॉस्पिटल के बिल के बारे में पूछने लगता है और कहता है कि हॉस्पिटल का बिल कितना है। एक डॉक्टर कहता है, तुम्हारे माँ के इलाज में लगभग 4 लाख रुपए का बिल बना है, जिसे जमा करके तुम अपनी माँ के 100 को ले जा सकते हो। अर्जुन के पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह जैसे तैसे करके पैसे ले आए और अपनी माँ के शरीर को घर ले जाकर उसका अंतिम संस्कार किया। काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उसका एक दोस्त उसके घर आकर कहता है, इस शर्त के मुताबिक अब यह घर मेरा हो गया, क्योंकि मैंने तुम्हें 4 लाख रुपए दिए थे और तुमने कहा था कि मैं इसे 2 साल में चुका दूंगा। तुमने अभी तक नहीं चुकाया, इसलिए अब ये घर मेरा हुआ। तभी अर्जुन की पत्नी ममता कहती है, क्या तुमने पैसे अपने घर को गिरवी रखकर लाए थे? तभी अर्जुन कहता है, हाँ, और नहीं तो क्या, वरना मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब तो शर्त के मुताबिक ये घर भी इस दोस्त का हो गया, लेकिन फिर भी अर्जुन कहता है कि आखिरकार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, कुछ दिनों की मोहलत दे दो। मैं तुम्हारे कर्ज के सारे रुपए
तुम्हारे घर पहुंचाकर चुका दूंगा। लेकिन अर्जुन को उसके दोस्त के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मोहलत नहीं दी जाती है और दूसरे ही दिन उसके परिवार को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। फिर अर्जुन और ममता एक किराए के घर में रहते हैं। उस समय भी अर्जुन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे और ना ही उसे कोई काम आता था। इस वजह से उन्हें पैसे कमाने में बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना पड़ रहा था। अर्जुन अपने पसंदीदा घर को अपने दोस्त के पास गिरवी रखकर बहुत ज़्यादा उदास हो गया था। तभी उसकी पत्नी कहती है कि मेरे पास जितने भी सोने चांदी के गहने हैं सभी ले जाकर बाजार में बेच दीजिए और हमारा घर वापस ले लीजिए। अर्जुन ऐसा ही करता है और वह गहने बेचकर पैसे लाता है और फिर अपने दोस्त को देकर अपने घर को आज़ाद कर लेता है। उसके बाद अर्जुन को अपनी भूल का एहसास अच्छे से हो जाता है। अपना प्यारा घर दोस्त से वापस लेने के बाद उसे जिंदगी की सच्चाई पता चल जाती है कि अपनी फैमिली और अपना घर, जीवन में यही दो चीज़ें अपने हैं, उसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर और कोई काम नहीं देता। अर्जुन ने एक फैक्ट्री में काम पकड़ लिया और वह दिन रात मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसकी लगन देखकर बहुत जल्दी प्रमोशन मिल गया और अर्जुन अपनी फैमिली के साथ अपने प्यारे घर में खुशी खुशी रहने लगा। इस हिंदी कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि अपना घर अपना है, दूसरे का घर या तो किराए का घर बहुत ज़्यादा दिनों का नहीं होता है। इसलिए अपने घर के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और हर बच्चे को चाहिए कि अपने घर का अच्छी तरह से ख्याल रखें और जीवन में अपने बलबूते पर हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। अपने आप को हमेशा इतना लायक बनाकर रखें कि ज़रूरत पर आप अपने घर का सहारा बन सकें।